आफत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि महक मेहरुन्निसा को इस घर से निकालना चाहती है, इसलिए बीजान के कान भर रही है। वहीं दूसरी तरफ मीशा से लड़कर आने के बाद वरीशा जिस तरह अपनी दादों पर चिल्लाती है, ये देखकर तो वो भी परेशान हो जाती है। और महक वरीशा पर नाराज कि ये क्या हरकत की है तुमने, क्या जरूरत थी तुम्हें बीजान के सामने ऐसे चिल्लाने की। जिस पर वरीशा गुस्सा करती है, बस बहुत हो गया। वो मीशा पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मुझे जलील कर रही थी, मुझे ताने दे रही थी, और आप कह रही हैं कि मैं रिएक्ट भी ना करूं। जिस पर महक चिल्लाती है कि मीशा की बातों को भाड़ में डालो, इस घर पर फोकस करो। ये सुनकर वरीशा कहती है, पहले हमजा को भाड़ में डालो, फिर उमर को भाड़ में डालो, फिर वहाज को भाड़ में डालो, और अब मीशा को भी भाड़ में डालो। आपका बस चले ना, तो आप मुझसे पूरे घर की दौलत एक ही दिन में अपने हाथ में रखवा लें। कैसी माँ है आप, कैसी माँ है, आपको अपनी बेटी की फीलिंग्स का कोई भी एहसास नहीं। अब यहाँ पर महक घबराती है कि कहीं वरीशा इस सब से पीछे ना हट जाए। मंजिल के इतने करीब आकर वो हार नहीं मानना चाहती। अपनी बेटी के जरिए जो कुछ कर रही हैं, इसमें नुकसान तो वरीशा का हो रहा है। इस बात का एहसास इस औरत को कभी नहीं होने वाला। जिनका ज़मीर मर जाता है, इनमें एहसास भी मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ वहाज इस वक्त मुश्किल में है, और जिस तरह मेहरुन्निसा इन दोनों से मिलकर आई हैं, इस बात पर मुख्तार साहब मेहरुन्निसा पर चिल्लाते हैं, जब मैंने मना किया था उस घर से कि उसका इस घर से और इस घर के रिश्तों से कोई ताल्लुक नहीं, तो किसकी इजाज़त से आप उससे मिलने गई थी। अब यहाँ पर मेहरुन्निसा की भी बस हो चुकी है, अपने शोहर से लड़ें या अपने बेटे की खुशियाँ देखें। वो रोते हुए मुख्तार साहब से कहती हैं, एक बात याद रखें, किसी को इतना दर्द ना दे कि वो अपनी तकलीफ़ से रो पड़े, और अगर इसने अपना मामला अल्लाह के सामने रख दिया ना, तो फिर एक एक आंसू का हिसाब देना होगा। मुख्तार साहब पर अपनी बीवी के आंसू कोई असर नहीं कर रहे, आप मुझे बद्दुआएं देंगी अब। जिस पर मेहरुन्निसा कहती हैं कि मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपकी आंखों पर जो ये पट्टी है ना, इसे हटाना चाहती हूँ। इधर आप देखेंगे कि बीजान महक से आकर सवाल करती हैं कि तुमने पूछा वरीशा से इसके रवैये की वजह क्या थी। जिस पर महक अपना ही ड्रामा चलाती है, और क्या करे बीजान, वो जिंदगी तो उसकी खराब हुई है ना, सब लोग उनकी बातें तो वो सुन रही है। अब कौन मेरी बच्ची को अपनाएगा। उल्टा बीजान को इस परेशानी में डाल दिया कि वरीशा से शादी अब कौन करेगा। 2 दफ़ा शादी टूटने के बाद दूसरी तरफ शिफा जो अपनी मामा से मिलने घर जाती है, लेकिन इसके बाबा इसे घर की दहलीज पार ही नहीं करने देते, वहीं से धक्के देकर निकाल देते हैं। इससे कहो ये यहाँ से चली जाए। और शिफा घर आकर रोते हुए वहाज से कहती है, मेरे बाबा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस तरह मुझे धुतकार कर धक्के मारकर कैसे घर से बाहर निकाल सकते हैं। वहाज जो अपनी ही परेशानी में है, इसके बाप ने जो इसके साथ सलूक किया वो सह नहीं पा रहा। ऐसे में शिफा को तसल्ली देता है कि ये सज़ा हमारे अपनों ने मुंतखब की है हमारे लिए, हम दोनों को मिलकर ये सज़ा काटनी